अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 देशों से आने वाले लोगों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत उन देशों के लिए ग्रीन कार्ड वीजा इश्यू नहीं किए जाएंगे जब तक प्रोसेस की रिव्यू पूरी नहीं हो जाती। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम वैश्विक सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। रोक लगने के बाद इन देशों के नागरिकों के नए इमिग्रेंट वीजा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि पहले से दिए गए कुछ विशेष मामलों की समीक्षा जारी रहेगी। इस निर्णय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राज्य विभाग ने घोषणा की है कि 21 जनवरी 2026 से 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट स्थायी वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाएगा। इसके तहत उन देशों के लिए ग्रीन कार्ड वीजा इश्यू नहीं किए जाएंगे जब तक प्रक्रिया की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। यह निर्णय प्रशासन की अप्रॉक्सिमेट अमेरिका फर्स्ट इमिग्रेशन नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से दूरी बनाने की खबरों का स्पष्ट खंडन किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस रणनीतिक परियोजना को नहीं छोड़ा है। अक्टूबर 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों से सशर्त छूट की व्यवस्था दी थी, जो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है और इस पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। भारत इस परियोजना को लेकर ईरान के साथ सहयोग जारी रखता है और इसका उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच मजबूत करना है। मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास और ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर विवाद तेज हो गया है। विरोधियों का कहना है कि बुलडोजर से प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक विरासत और अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मूर्तियों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन का दावा है कि ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने और पुनर्निर्माण का हिस्सा है तथा मूर्तियां सुरक्षित रखी गई हैं और बाद में पुनर्स्थापित की जाएंगी। इस पर राजनीतिक और सामाजिक समुदायों में तीखी बहस चल रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। राज्य भर में पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करते हुए अपनी राजनीतिक मौजूदगी का मजबूत एहसास कराया है। संभाजीनगर, मालेगांव, धुले और अमरावती जैसे कई नगर निगमों में AIMIM ने पारंपरिक दलों को कड़ी टक्कर दी है। खास बात ये रही कि पहली बार मुंबई की BMC में भी AIMIM ने जीत हासिल की, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये जीत मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के बढ़ते प्रभाव का संकेत है और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये परिणाम समीकरणों को बदल सकते हैं। AIMIM की बढ़ती ताकत से कांग्रेस, NCP और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के वोट बैंक में स्पष्ट खिसकाव देखने को मिला है। बड़ी खबर आ रही है आर्कटिक क्षेत्र से, जहां ग्रीनलैंड आज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना हुआ है। यूरोपीय देशों की सेनाएं यहां अत्यधिक ठंडे हालात में विशेष सैन्य प्रशिक्षण कर रही हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के सैनिक अत्यधिक ठंड, बर्फीले इलाकों और कठिन मौसम में अपनी लड़ाकू क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी ग्रीनलैंड में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को और तेज कर दिया है। थुले एयरबेस से लेकर उपग्रह निगरानी तक अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों के पीछे रूस और चीन की बढ़ती पैठ एक बड़ा कारण है।